हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैट बाय एलपीटी। बेसिकली होता क्या है, जब भी आप कैट की तैयारी करते हो तो देयर आर लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन इन माइंड। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं कि अच्छा किस तरीके का कॉलेज हमें मिलेगा, किस तरीके के कॉलेज हमें मिल जाएंगे अगर हमारे इतने परसेंटाइल आए तो। अच्छा, मेरे को अहमदाबाद जाना है तो मेरे को बेसिकली कितने परसेंटाइल पे फाइट करना पड़ेगा, और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो अवेलेबल रहता है। अच्छा, कॉलेजेस अवेलेबल रहते हैं तो कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट भी करेंगे। कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने का तरीका क्या होता है, अच्छा कॉलेज कौन सा अच्छा है, कैसे अच्छा है, ये कैसे जज करें हम। तो ये बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एक स्टूडेंट के दिमाग में रहते हैं व्हेन ही स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट, बेसिकली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए एंट्रेंसेस। तो उसके दिमाग में बहुत सारे ऐसे डाउट्स रहते हैं। तो आज मैं आपके वो डाउट्स का सोल्यूशन लाया हूं, एक डाउट का सोल्यूशन लाया हूं कि कॉलेज की शॉर्टलिस्टिंग कैसे होती है और कौन कौन से कॉलेज को आपको ऑप्ट करना चाहिए, कैसे कैसे कॉलेजेस आपको अवेलेबल होते हैं जब आपके कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ परसेंटाइल्स आते हैं। तो आप कौन कौन से कॉलेजेस को ऑप्ट कर सकते हैं, देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो, क्या क्या चीजें आप देखनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं देखनी चाहिए। तो वो सारी की सारी चीजों पे आज मैं बात करूंगा। तो आज जो अपना सब्जेक्ट है, आज जो अपना टॉपिक है बेसिकली दैट इज योर टॉप एमबीए कॉलेज बाय कैट परसेंटाइल, कि कैट के परसेंटाइल के बेसिस पर कौन कौन से कॉलेजेस है देखेंगे अपन, ठीक है। और एनआरएफ रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे कि सारे बेसिकली ये पूरा के पूरा टॉपिक आज कैट एस्पिरेंट्स के लिए है, कैट एस्पिरेंट्स के डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो कि उनके दिमाग में रहते हैं। होता क्या है कि जब ऐसे डाउट्स रहते हैं तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है, तो वो इधर उधर कहीं ना कहीं पूछते रहते हैं और इसकी वजह से कोई गलत स्टेप भी हो जाता है व्हेन यू गो फॉर योर जिस कॉलेज में एडमिशन के प्रोसेस में जाते हैं। तो ये पहले से दिमाग में क्लियर रहेगा, तो एक एम क्लियर रहेगा, गोल ये क्लियर रहेगा, अच्छा मुझे इस कॉलेज में जाना है तो मुझे इतने परसेंटाइल लाने हैं, इतना हार्डवर्क करना है। वैसे हार्डवर्क तो बहुत सारा करना है। आई ऑलवेज विश कि मेरे सारे स्टूडेंट सारे के सारे अहमदाबाद जाए, मैं हमेशा ये चाहूंगा। तो ऑलवेज आई विश फॉर इट। तो आप उतनी मेहनत करिए कि आपको अहमदाबाद मिले, बस और कुछ नहीं चाहिए। चलिए, तो हम आज उसी रिलेटेड बातें करेंगे कि किस तरीके से सारी चीजें हम कर सकते हैं। चलिए नाउ, तो अब बेसिकली होता क्या है, कैट में क्या आता है, बेसिकली आपके एक परसेंटाइल के बेसिस पे स्कोर बनता है। इट्स नॉट अबाउट द परसेंटेजेस, इट अबाउट द परसेंटाइल। तो परसेंटाइल के बेसिस पे आपका क्या होगा, स्कोर आएगा आपके पास में। तो कैट परसेंटाइल क्या होता है, कैट परसेंटाइल के बारे में बात करेंगे और कॉलेजेस की सिलेक्शन के लिए परसेंटाइल की इंपॉर्टेंस क्या रहती है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है, जो लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कॉलेजेस की, दीज आर बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर्स पे बेस्ड लिस्ट है ये। ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर एक चीज पे बेस्ड है, नहीं, बेसिकली बहुत सारी चीजों पे बेस्ड है, जैसे कैट के कट ऑफ रेंज के हिसाब से, एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से और आरओआई के हिसाब से। अब ये आरओआई क्या होता है, सबसे पहली बात है दिमाग में बच्चों को ये भी आता है, अच्छा ये आरओआई क्या चीज है, ये तो थोड़ी सी एक नई चीज लग रही है। तो ये क्या होते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं परसेंटाइल के बेसिस पर कि परसेंटाइल क्या होता है। सबसे पहली बात तो कि व्हाट इज अ परसेंटाइल, कि सर परसेंटाइल नाम की चीज क्या है। तो परसेंटाइल क्या होता है, आपकी रिफ्लेक्ट करता है आपकी परफॉर्मेंस विद अदर। जैसे फॉर एग्जांपल 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों ने पेपर दिया और आपके 100 बच्चों ने पेपर दिया और आपके 99 लोगों से ज्यादा मार्क्स आए तो यू वुड बी कॉल्ड एज 99 परसेंटाइल। आपके अगर 90 लोगों से ज्यादा मार्क्स आए तो क्या हो जाएंगे, वो 90 परसेंटाइल हो जाएंगे। बेसिकली इस तरीके से रिफ्लेक्ट किया जाता है कि आपसे पीछे कितने लोग हैं, उस हिसाब से आपके सिलेक्शंस होते हैं। तो दैट ये जो मेजरमेंट है ये कहलाता है परसेंटाइल। इसको परसेंटेज से कंफ्यूज मत कर लेना, परसेंटेज अलग होता है, परसेंटाइल अलग होता है। तो परसेंटाइल बेसिकली क्या होता है, आप कितना लोगों से आगे हो वो बताता है हमारा परसेंटाइल। तो परसेंटाइल क्या होता है, कितने लोगों से आगे हो। तो बी क्लियर ऑन दिस पार्ट। कैट का एडमिशन परसेंटाइल के बेसिस पर है, परसेंटेज के बेसिस पर नहीं है। तो याद रखिएगा, इट रिफ्लेक्ट्स योर परफॉर्मेंस वर्सेस अदर, के वर्सेस अदर दूसरों से आपसे क्या है उसका बताता है कैट का बेसिकली स्कोर कार्ड। तो सबसे पहली चीज तो ये है। अब एक कॉलेज का जो क्राइटेरिया होता है, कॉलेज को सिलेक्शन करने का जो क्राइटेरिया है वो कुछ फैक्टर्स पे बेस्ड है। तो उसमें सबसे पहला होता है कैट का स्कोर ब्रैकेट, कि सबसे पहले तो आप एक उस पर्टिकुलर कॉलेज के स्कोर ब्रैकेट में आने चाहिए कि वो कॉलेज कैसा है। अच्छा नहीं, वो कॉलेज कितने परसेंटाइल पर एडमिशन देता है, आपको किस परसेंटाइल पर आपको कॉल लेटर देगा, एडमिशन नहीं कॉल लेटर भेजेगा। तो पहले कॉल लेटर भेजेगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद में वो आपको एडमिशन देगा। तो बेसिकली सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अच्छा कौन से परसेंटाइल के ब्रैकेट्स में मेरा जो पसंदीदा कॉलेज है, मेरा जो ड्रीम कॉलेज है वो लाए करता है। तो सबसे पहले उसको समझिएगा। देन वी विल बी गोइंग फॉर आरओआई, कि सर ये आरओआई के फैक्टर के हिसाब से हम कैसे जज करें किसी कॉलेज को अच्छा है या नहीं है। अच्छा, आपका एक ड्रीम कॉलेज है, आपने सोचा कि हाँ ये मेरा ड्रीम कॉलेज है, पता चला उसका आरओआई कुछ नहीं बन रहा है, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे ड्रीम कॉलेज में जाने का। तो आपको ये चीजों का भी बेसिकली देखना पड़ेगा कि आरओआई के बेसिस पर क्या रहती है चीजें। देन आरओआई बेसिस पर देन वी विल बी गोइंग फॉर एनआईआरएफ रैंकिंग। एनआईआरएफ रैंकिंग के हिसाब से भी हम देखेंगे कि कॉलेज को
आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं चाहिए। पता चला कि कॉलेज की एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत कम है और आप चले गए उसे कंसिडर करने के लिए, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला हो जाएगा। तो कॉलेज की मतलब रेपुटेशन नहीं है काइंड ऑफ। एंड दूसरा है स्पेशलाइजेशन कौन कौन सी है, कॉलेज किस किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन देता है। अच्छा, आपको करना फाइनेंस में है और आप एक ऐसे कॉलेज में चले गए जो एचआर अच्छा कराता है और आपके पास फाइनेंस का ऑप्शन अवेलेबल था, लेकिन आप एचआर में जो अच्छा कराता उधर से फाइनेंस कर रहे हो, तो वो चीज थोड़ी सी गलत हो जाएगी। तो इन सारी चीजों को बेसिकली हमको देखना होता है। तो वापस रिपीट करूंगा, सबसे पहली बात तो कैट परसेंटाइल क्या होता है। परसेंटाइल का मतलब क्या है भाई, बेसिकली हम कितने लोगों से आगे हैं वो बताता है मेरा परसेंटाइल, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कैट का सिलेक्शन कॉलेज का सिलेक्शन क्राइटेरिया किस किस पॉइंट्स पर बेस्ड होगा। सबसे पहले तो कैट का स्कोर ब्रैकेट, फिर उसका हम आरओआई देखते हैं, एनआरएफ रैंकिंग देखते हैं और फिर स्पेशलाइजेशन देखेंगे कि स्पेशलाइजेशन किस चीज में देता है। तो बेसिकली 4 बेसिस पर हम किसी भी कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करेंगे, हमारा ड्रीम कॉलेज बनाएंगे और उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आती है बात कि सर एनआईआरएफ रैंकिंग क्या है। ये एनआईआरएफ रैंकिंग होती क्या है। एनआईआरएफ रैंकिंग इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी आपको डिक्लेयर करती है। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी क्या करती है, टॉप इंस्टीट्यूट्स की रैंक निकालती है कि अच्छा ये फर्स्ट नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी क्या करती है, एक रैंक देती है कि अच्छा ये सबसे अच्छा कॉलेज है, अच्छा ये सबसे बुरा कॉलेज है, अच्छा ये सबसे अच्छा कर रहा है, ये इसने देखो इंप्रूव किया है अपने आप को। तो जो कॉलेज अच्छा काम कर रहा होता है, जो अच्छे से पढ़ा रहा होता है, तो उसकी एचआरडी मिनिस्ट्री रैंकिंग निकालती है। तो वो उस बेसिस पर डिसाइड होता है। तो एनआरएफ रैंकिंग वो होती है, एनआईआरएफ रैंकिंग। तो दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जिसे हम कहते हैं। और ये कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी निकालती है और वो बताती है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज बुरा है। इवेल्युएट करती है वो कौन से पॉइंट्स है जिसपे एनआईआरएफ रैंकिंग इवेल्युएट की जाती है। तो सबसे पहले होता है टीचिंग, किस तरीके की टीचिंग इंपार्ट हो रही है वहां पे। प्लेसमेंट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए आप एमबीए करोगे, दैट इज प्लेसमेंट्स, कि कितना प्लेसमेंट मिला, कितने बच्चों को प्लेसमेंट मिला, एवरेज पैकेज क्या गया, ओवरऑल पैकेज क्या गया, हाईएस्ट पैकेज क्या गया, लोवेस्ट पैकेज क्या गया, और कौन कौन अनएम्प्लॉयड भी रह गए। तो वो सारी की सारी चीजें, तो प्लेसमेंट्स होता है। देन उस कॉलेज में रिसर्च कितनी हो रही है, किसी भी पॉइंट पर बातें कितनी हो रही है, आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कितनी हो रही है। इट्स नॉट अबाउट द स्टडीज ओनली, इट्स अबाउट अदर थिंग्स ऑल्सो, कि कॉलेज कितना इंपार्ट कर रहा है आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में, दैट इज योर रिसर्च। तो कितनी स्टडीज उसने पब्लिश कर रहा है, या किस तरीके की वो बातें कर रहा है, या कौन कौन से उसके पास प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे वो वर्क कर रहा है, तो दैट इज योर रिसर्च। तो कॉलेज कितनी रिसर्च करता है। देन उसका आरओआई कितना है, वो आरओआई कितना देता है, बच्चे कितने प्रॉफिटेबल रहते हैं वहां से पढ़ के, तो वो सारी चीजें आरओआई के ऊपर होता है। देन योर परसेप्शन, की परसेप्शन भी एक तरीके का लास्ट फैक्टर होता है परसेप्शन, कि आप उसको कैसा जज करते हो, अच्छा या बुरा, तो वो बात ही बात है। तो बेसिकली ये 3 से 4 फैक्टर्स तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। मैं इनको तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में रखता हूं, टीचिंग, प्लेसमेंट, रिसर्च, आरओआई। तो ये सबसे चीजें इंपॉर्टेंट होती है। बट इसके अलावा देयर आर सम और भी कंसिडरेबल फैक्टर्स होते हैं। एक कॉलेज की एनआईआरएफ रैंकिंग इस पर तो बेस्ड है ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें बेस्ड है। कैसे, सबसे पहले लोकेशन एंड कॉर्पोरेट कनेक्ट, कि पहला तो लोकेशन कहां पर है, कि उस कॉलेज की लोकेशन कैसी है, वो कॉलेज की कनेक्टिविटी कैसी है बाकी सारी सिटीज से, कि क्या वहां पे पहुंचना आसानी से पहुंच सकते हो, या पता चला बैलगाड़ी में जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली वो आपसे ये कह रहा है कि लोकेशन कितनी अच्छी है, किस जगह पर वो लोकेटेड है, और वो जगह सबसे सारी सिटीज से कैसे कनेक्टेड है, तो वो सारी चीजें हो जाती है। कॉर्पोरेट कनेक्ट, कॉलेज के कॉर्पोरेट कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्लेसमेंट्स कैसे होंगे। सोचिए, आपका एक कॉलेज है जिसके कोई कॉर्पोरेट कनेक्ट नहीं है, वो लोगों से बात नहीं करता, सॉरी कंपनीज से थ्रू उसका कोई कनेक्शंस नहीं है, तो वो प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज को कैसे बुलाएगा। तो उस कॉलेज के कॉर्पोरेट कनेक्ट कैसे हैं, ये जानना भी जरूरी है। तो एनआईआरएफ रैंकिंग इसके ऊपर भी बेस्ड होती है, वो इस फैक्टर को भी देखती है कि कॉलेज के कॉर्पोरेट कनेक्ट कितने हैं, कितनी कंपनियां उस कॉलेज में आती हैं, वो भी वो चीज को मेजर करते हैं। देन स्पेशलाइजेशन एंड स्ट्रेंथ, कि कंपनी कॉलेज कितनी फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन दे रहा है, कौन कौन से ब्रांच में एमबीए करा रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें। और उसकी स्ट्रेंथ ब्रांच क्या है, कोई कॉलेज फाइनेंस में अच्छी कराएगा, कोई एचआर में अच्छी करवाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि सब में ही अच्छी करवाएंगे, वैसे नॉर्मल सी बात है, लेकिन हाँ एक स्ट्रेंथ होती है कि यार ये तो हमारा स्ट्रेंथ है। सिंपल सी बात है, मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं रग्बी खेल सकता हूँ, मैं टेनिस खेल सकता हूँ, लेकिन कोई एक गेम तो अच्छा खेलूंगा जो मेरा बेस्ट होगा। तो वो वैसी चीज होती है कि कॉलेज वो बेसिकली बात क्या करता है, एनआईआरएफ रैंकिंग की स्पेशलाइजेशन किस किस में दे रहा है, एंड सेकेंडली कॉलेज की स्ट्रेंथ क्या है, कॉलेज किस बेसिस पर
कौन सी अपना मेजर रखता है कि भाई मेरा एचआर सबसे अच्छा है मेरे कॉलेज के, या मार्केटिंग अच्छा है, तो वो सारी चीजें आती है एनआईआरएफ रैंकिंग में। देन ये एलुमनाई नेटवर्क, आपका एनआईआरएफ रैंकिंग एलुमनाई नेटवर्क पे भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, यानी उस कॉलेज से पास आउट हुए लोग, क्या पता किसी कंपनी के सीईओ हो, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई बड़े बड़े स्टार्टअप्स के सीईओ हो, को फाउंडर्स हो, तो बेसिकली वो पूरा का पूरा एक कॉर्पोरेट कनेक्ट हो गया एक तरीके से। तो ये सारे के सारे टर्म्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि जितना ज्यादा आपके कंपनी कॉलेज का एलुमनाई नेटवर्क बड़ा होगा, वहां से पास आउट हुए लोग बड़े होंगे, तो इतना ही मेरा फेमस कॉलेज भी होगा। तो सिंपल सी बात है, तो एलुमनाई नेटवर्क भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो याद रखिएगा एनआईआरएफ रैंकिंग जो कि एचआरडी मिनिस्ट्री देती है, वो टीचिंग, प्लेसमेंट, रिसर्च, आरओआई के बेसिस पे तो इवैल्यूएट करती ही है, साथ में इन तीनों चीजों को भी कंसिडर करते हुए आपको इवैल्यूएट करके कॉलेज को देती है। अब एक टर्म बार बार आ रहा है, दैट इज योर आरओआई, कि सर ये आरओआई क्या कहानी है, ये आरओआई का मतलब क्या है, ये आरओआई क्या होता है। तो बेसिकली बेटा आरओआई क्या होता है समझिएगा, कि मैंने फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज में, किसी कॉलेज में कोई फीस दी 27 लाख रुपए की, ठीक है, 27 लाख की फीस दे रहा हूं और मेरा पैकेज लगा 2 लाख का, तो वो 2 लाख जो कवर करने में 27 लाख, अब 2 लाख करते हुए मैं कवर कैसे करूंगा 27 लाख को। तो ये जो फैक्टर होता है कि कितने कम टाइम पीरियड में हम उसको कवर कर रहे हैं, दैट इज योर आरओआई, यानी रिटर्न, आपका बेसिकली कहे तो रिटर्न उसे कहते हैं अपन आरओआई, तो वो कहलाता है आरओआई। और आरओआई निकाला कैसे जाता है, जो भी आपकी एवरेज सैलरी होगी कॉलेज से निकलने के बाद, यानी जो आपका प्लेसमेंट हुआ या जो कॉलेज के प्रीवियस प्लेसमेंट हुआ, मान लो किसी कॉलेज का 50 लाख का प्रीवियस प्लेसमेंट हुआ, नॉर्मल सी बात है, एंड देन कोर्स फी से डिवाइड कर लीजिए, आपका आरओआई निकल जाएगा। आपको कितना टाइम लगेगा आरओआई के फैक्टर्स पे कि जज करने पे कि हाँ कि कितनी जल्दी आप पैसे वो उधर से निकाल लोगे, अपने कॉलेज की फीस कितनी जल्दी आप निकाल लोगे। फॉर एग्जांपल सम ऑफ द स्टूडेंट जो एजुकेशन लोन लेके पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बेसिकली कि भाई मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने 30 लाख का लोन लिया किसी कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए, अपनी एमबीए के लिए, और उधर से प्लेसमेंट मेरा इतने लगा कि मेरा 25 लाख का प्लेसमेंट लग गया, तो 30 लाख का लोन लिया, 25 लाख का प्लेसमेंट लग गया, तो मैं जल्दी रिटर्न कर दूंगा उस लोन को, दैट इज योर आरओआई, दैट इज योर रिटर्न, ठीक है ना। तो वो आरओआई पैकेज कहलाता, आरओआई कहलाता है बेसिकली। तो याद रखिएगा, जैसे आरओआई के मामले में बात करूं तो एफएमएस दिल्ली इज वन ऑफ द टॉप, माय फेवरेट कॉलेज, दैट इज योर एफएमएस दिल्ली। 2 लाख रुपए की फीस है और एवरेज पैकेज 27 लाख का जा रहा है। जेबीआईएमएस की बात करूं तो 6 लाख रुपए की फीस है और एवरेज पैकेज 27 लाख का जा रहा है। तो यू सी दैट कि भाई अगर देखा जाए इन कॉलेजेस को, आप देखिए 2 लाख की फीस पे 27 लाख का एवरेज पैकेज दे रहा है, 6 लाख की फीस पे 27 लाख का एवरेज पैकेज दे रहा है, तो यू कैन गेट इट कि भाई मैंने कुछ दिया ही नहीं और मिल बहुत सारा गया। तो दैट इज द आरओआई, दैट इज द आरओआई फैक्टर, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है ना। अब जैसे एमडीआई है हुआ, एसवी जैन हो गया, तो ये बेसिकली हाई फीस लेते हैं, पैसे ज्यादा लेते हैं, लेकिन पैकेजेस भी ज्यादा होते हैं, नॉर्मल सी बात है, पैसे ज्यादा लेते हैं और पैकेजेस भी ज्यादा होता है। तो अब ये यू कैन अंडरस्टैंड इसका आरओआई फैक्टर कितना होगा। और इन कॉलेजेस का आरओआई, तो बेस्ट डील क्या होगी, जो ज्यादा पैसे लेके ज्यादा पैसे दे रहा है या जो कम पैसे लेके ज्यादा पैसे दे रहा है, तो बेस्ट डील वुड बी एफएमएस एंड जेबीआईएमएस टाइप ऑफ। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको आरओआई का, जिससे आप चीज को समझ पाए कि आरओआई का मतलब क्या है। तो आई थिंक सो क्लियर है कहानी यहां तक। तो ऑलवेज रिमेंबर, लुक फॉर वैल्यू, नॉट जस्ट फॉर बिग ब्रांड्स। याद रखिए बिग ब्रांड्स पे मत जाओ, हमेशा याद रखिए मनी की वैल्यू कितनी मिल रही है, रिटर्न कितने टाइम में मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या क्या बात करी है, एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करी, कॉलेज चूज करने में एनआईआरएफ रैंकिंग क्या होती है वो मैंने बताया आपको, और एनआईआरएफ रैंकिंग किस किस फैक्टर्स पे बेस्ड होती है वो सारी की सारी मैंने आपसे बातें करी हैं, ठीक है। तो हमने ये सारा कैट परसेंटाइल क्या होता है ये सारी बातें करी। अब मैं आपको डिवीजन दूंगा अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल के बेसिस पर आपके पास कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है, स्पेशलाइजेशंस क्या क्या है उसकी, एंड उसकी एनआईआरएफ रैंकिंग क्या क्या है, ठीक है। तो वी विल बी गोइंग फॉर सम ऑफ द ब्रैकेट्स जिसके अंदर जो होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आगे। दिस इज 80 to 85 परसेंटाइल कॉलेजेस जिसके कैट के अंदर स्कोर अगर 80 to 85 परसेंटाइल आता है तो उनके पास इन कॉलेजेस के कॉल्स आ सकते हैं, ठीक है ना, इन कॉलेजेस के कॉल आ जाते हैं बेसिकली अगर देखा जाए। याद रखिएगा ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि कम वाले को कॉल नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी हुई तो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कॉलेज का फॉर्म भरा और आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो कॉलेज आपको कॉल कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं आपके कैट में कम हो, मान लीजिए आपके 2-3 परसेंटाइल कम हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 80 to 85 है सर, मेरे एक बंदे को तो एक दोस्त को 78 पे भी कॉल आ गया, आ सकता है नॉर्मली,
ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी हो। तो ये एक्सेप्शन केसेस बहुत सारे होते हैं हमारे पास, जिनकी प्रोफाइल अच्छी होती है, जो बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ टैलेंटेड होते हैं, तो उनको कॉल कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक स्टूडेंट थी, ठीक है, उसको शिलोंग से कॉल आ गया था, ठीक है ना, और उसके जो परसेंटाइल था दैट वाज 89 ओनली। तो ऐसा एग्जांपल मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है, ठीक है, क्योंकि उसके पास जो डिग्री थी, शी वॉज अ भरतनाट्यम डांसर नेशनल लेवल पे, तो शी हैज डन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन हिज लाइफ, तो उसकी प्रोफाइल वैसी थी, तो कॉल्स आ गए थे। तो यहाँ पर ये फैक्टर इंपॉर्टेंस रखता है कि ऐसा नहीं है कि आपको कॉल्स नहीं आ सकते, कॉल्स आ सकते हैं, लेकिन मेजरली इन कॉलेजेस के 80-85 में आ जाते हैं जनरल जनता के लिए, कि अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए बात करूं तो ये कॉल्स उनके लिए है बेसिकली। चलिए, तो अगर मैं बात करता हूं 80 to 85 परसेंटाइल कॉलेजेस की, मैं बात करते हैं 80 to 85 परसेंटाइल कॉलेजेस की, तो उसमें सबसे पहले आता है आपका जैसे ग्रेट लेक्स आता है। ग्रेट लेक्स की रैंकिंग आपकी 31 से 50 के बीच में रहती है, एनआरएफ रैंकिंग, ठीक है, और ये स्पेशलाइजेशन, बेस्ट स्पेशलाइजेशन ये देता है एनालिटिक्स एंड मार्केटिंग्स में, ठीक है, ये उसके अंदर देता है। गोइंग फॉर द नेक्स्ट इज योर वेलिंगर मुंबई, ठीक है, ये मार्केटिंग और ऑपरेशंस में देता है, इसकी एनआरएफ रैंक 50 प्लस अराउंड कुछ है। देन बीआईएम तिरची, दैट इज बेस्ट इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग, फिर आप इसके अंदर जा सकते हैं आईएफएमआर के अंदर, दैट इज फाइनेंस एंड एनालिटिक्स, 50 to 75 के अंदर ये दे देता है, ठीक है। अब कुछ आईएम्स भी है जो 80-85 में कॉल कर देंगे आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जैसे जो न्यू आईएम्स है आपके पास, ये वाले जम्मू सिरमौर हुआ, बोध गया हुआ, तो ये आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस है बेसिकली, और ये आपको कॉल कर सकते हैं, ये आपको कॉल कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी हुई और कैट परसेंटाइल आ गए तो हो सकता है। देन आईएमटी हैदराबाद एंड नागपुर, दिस कैन बी मार्केटिंग एंड फाइनेंस का अच्छा कॉलेज है ये, दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज फॉर फाइनेंस एंड मार्केटिंग। देन आपका बैंगलोर XIME, दैट इज योर HR एंड मार्केटिंग का बेस्ट कॉलेजेस है, HR एंड मार्केटिंग में ये अच्छा देता है। तो बेसिकली ये टॉप कॉलेजेस है जो आपको अवेलेबल होते हैं 80 to 85 परसेंटाइल के अंदर, 80 to 85 परसेंटाइल के अंदर, और इनकी स्पेशलाइजेशन बेस्ट ये है, आप इसके अंदर करोगे तो ये इसकी स्ट्रेंथ है। वापस रिपीट करूंगा, स्ट्रेंथ है ये इसकी बेसिकली, ऐसा नहीं है दूसरे में नहीं करवा रहे होंगे, दूसरे में करवा रहे होंगे, लेकिन ये उनकी स्ट्रेंथ है, उसकी स्ट्रेंथ में आता है। इसके अलावा कुछ और कॉलेजेस भी होते हैं, जैसे ये तो 80 to 85 के अंदर है ही टॉप कॉलेजेस, 80 to 85 में और कॉलेजेस भी अपन कंसिडर कर सकते हैं, जो कि जैसे ये है जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। देन योर MDI मुर्शिदाबाद, MDI की ब्रांच है, दैट इज MDI मुर्शिदाबाद, ठीक है। IIFT काकीनाडा का कॉल आ सकता है आपको, IFMR चेन्नई का कॉल आ सकता है। देन यू गो फॉर MET ऑल्सो, आपको MET का भी हो सकता है। DBS, ये डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस, DBE दिल्ली से कॉल आ सकता है, कलिंगा। तो ये सारे के सारे जो कॉल्स है आपके, जो कॉलेज है, ये 80-85 की रेंज में रहते हैं, ये कॉल्स आपको इसमें आ सकते हैं। तो अब वापस 80 to 85 परसेंटाइल की रेंज में हमारे पास बेसिकली ये कॉलेज, इनकी स्ट्रेंथ। इसके अलावा ये भी कॉलेजेस हैं जो आपको मिल सकते हैं, ठीक है, आप इनके बारे में भी सोच सकते हो। चलिए, गोइंग फॉर द नेक्स्ट ब्रैकेट, दैट इज योर 85 to 90, 85 से 90 का ब्रैकेट, ठीक है। 85 से 90 के ब्रैकेट में देखिएगा, तो अब इसके अंदर IIM रांची, रोहतक एंड रायपुर, ये आपको अवेलेबल हो सकते हैं, जनरल मैनेजमेंट और HR के अंदर स्ट्रेंथ है इनकी, ठीक है, न्यू IIM है बेसिकली। देन यू कैन गो फॉर तापमी ऑल्सो। तापमी को लेके बहुत ज्यादा डाउट्स रहते हैं, कभी कभी कोई मेरे को कहता है कि सर ये तो 85-90 के नहीं, 90 के अबव भी मिलता है, 90 के अबव भी मिलता है, कोई कहता है 85-90। तो देखो, डेटा हमेशा इधर उधर हल्का सा होगा, अराउंड चलता है, हल्का हल्का होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ड्रास्टिक चेंज होगा, ऐसा नहीं कि तापमी 70 पे मिल जाएगा किसी को, ऐसा कभी नहीं होगा, थोड़ा बहुत चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा कि 70 पे मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा कभी भी कि 70 पे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब ये 85 to 90 की रेंज में तापी मणिपाल मिलता है आपको, और इसका फाइनेंस एंड HR, दैट इज रियली वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। गोइंग फॉर GIM, ये हेल्थ केयर सेक्टर में अच्छा देता है, हेल्थ केयर सेक्टर इसका बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। देन IRMA रूरल मैनेजमेंट, जिसको एग्रीकल्चर काइंड ऑफ में करना हो तो दे कैन गो फॉर IRMA, ठीक है ना। ये IRMA का कॉलेज आपका कैट के स्कोर से भी लेता है और CMAT के स्कोर बेसिस पे भी ले लेता है, ठीक है। तो यू कैन गो फॉर IRMA। देन फोर स्कूल दिल्ली के अंदर है, दैट इज मार्केटिंग इंटरनेशनल बिजनेसेस, ठीक है, मार्केटिंग इंटरनेशनल बिजनेसेस के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, एंड दिल्ली की लोकेशन पे है, सिंपल सी बात है, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। देन योर नेक्स्ट कॉलेज इज LBSIM, ठीक है, दिस इज फाइनेंस एंड एनालिटिक्स, इसकी रैंकिंग देखिएगा 75 प्लस चल रही है, और ये अमृता कोयम्बटूर, दैट इज मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस, तो इसके अंदर ये बेस्ट है, ठीक है। अब 85 to 90 में ये तो है ही है जो टॉप में है। इसके अलावा यू कैन गो फॉर IIMT हैदराबाद, IIMI दिल्ली, ठीक है,
IMT नागपुर एंड देन योर बिजनेस स्कूल ऑफ चंडीगढ़। देखिए IMT नागपुर मैंने यहां पे भी इंक्लूड किया है और यहां पे मैंने पीछे भी आपको बताया था IMT नागपुर हैदराबाद। तो अब ये वेरी करेगा, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आपको ये पता चल गया ये लाए कहां करेगा, किस ब्रैकेट में लाए करेगा, तो आपको ये कंसिडरेबल फैक्टर रहेगा कि हाँ अच्छा मेरे को इतना लाना है, अगर आई हैव टू गो फॉर IMT, अगर मेरे को IMT के लिए जाना है तो आई हैव टू गो फॉर दिस, ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए गोइंग फॉर नेक्स्ट, आगे देखते हैं, अगले पे बढ़ते हैं। ओके 90 to 95 मैक्सिमम बेस्ट कॉलेजेस 90 to 95 की रेंजेस में सबसे बेस्ट कॉलेजेस। देन यू कैन गो फॉर फर्स्टली IIM, ठीक है, तो IIM जो आपके टॉप 20 IIMs के अंदर तिरुचि, उदयपुर और वाइजैक का ऑप्शन खुल जाता है, ठीक है, बेस्ट स्पेशलाइजेशन स्ट्रैटेजी जनरल मैनेजमेंट के अंदर। देन IIFT दिल्ली एंड कोलकाता, IIFT दिल्ली ये खुल गया आपका IIFT, वहां पे वो IIFT काकीनाडा था, ये है IIFT दिल्ली एंड कोलकाता, ठीक है ना, इंटरनेशनल बिजनेस में सबसे बेस्ट। गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ निर्मा, ठीक है ना, निर्मा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से, ठीक है ना, तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस इसका बेस्ट है। KG सोमैया इज अ वेरी गुड कॉलेज, ठीक है, फाइनेंस एंड मार्केटिंग के अंदर। देन यू कैन गो फॉर ग्रेट लेक्स अगेन, ठीक है, देन IMI दिल्ली, माइका इज अ वेरी गुड कॉलेज, ठीक है, माइका अहमदाबाद एंड DSC, ठीक है ना, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स DU, तो आप इसके अंदर जा सकते हो। एंड दैट इंटरनेशनल बिजनेसेस, जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का इंटरनेशनल बिजनेसेस और HR अच्छा है, इन द सेम वे माइका अहमदाबाद का अगर देखा जाए तो मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन अच्छा है। तो बेसिकली ये इसकी स्पेशलाइजेशन हो गई 90 to 95। 90 to 95 में बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस और आते हैं, जैसे यू कैन गो फॉर IIM जम्मू संबलपुर सिरमौर, ठीक है, देन बिट्सॉम, यू कैन गो फॉर बिट्सॉम ऑल्सो, IMT गाजियाबाद, माइका अहमदाबाद तो वो तो मैंने उसके अंदर इंक्लूड कर ही दिया था आपके लिए। देन यू कैन गो फॉर बोधगया 2, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमृतसर, यू कैन गो फॉर दिस कॉलेजेस ऑल्सो। तो बेसिकली ये आपकी रेंज है कब की, 90 to 95 की रेंजेस में ये पढ़ते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ एंड द लास्ट वन इज योर 95 to 100 परसेंटाइल की रेंज में। आपको पता है 95 to 100 परसेंटाइल में ज्यादातर कॉलेज ABC तो आएंगे, ब्लैकी IIMs आपके जो भी है सारे के सारे आएंगे, सारे के सारे आपके ब्लैकी, तो यानी ABC आपके अवेलेबल है, दैट इज योर टॉप 3 में है ये, तो अब इसकी रैंकिंग की तो पर मैं बात ही नहीं कर सकता हूं आपसे, ठीक है, तो ABC आपके पास अवेलेबल है। देन लखनऊ, कोझिकोडे एंड इंदौर ये आपके पास अवेलेबल है, ये टॉप 10 में आते हैं। FMS दिल्ली अगेन आपका आता है टॉप 20 के अंदर। देन MDI गुड़गांव, इसका स्ट्रैटेजी HR अच्छा है। SP जैन, याद रखिएगा SP जैन की फीस ज्यादा है थोड़ी सी, बस इसका ध्यान रखिएगा, पैकेज अच्छा देता है, फीस भी ज्यादा है। गोइंग फॉर JBIMS, तो JBIMS का फाइनेंस अच्छा है आपका। देन IIT बॉम्बे दिल्ली एंड कोलकाता, इसका टेक मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स, टेक मैनेजमेंट, जो टेक मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें करना चाहते हैं ये दे कैन गो फॉर दिस। निटी जो अभी बेसिकली बना है आपका IIM, तो अभी थोड़े टाइम पहले ही IIM बना है नाउ, तो जिसका ऑपरेशन है सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छा है। 95 to 100 परसेंटाइल की रेंजेस में ये आते हैं। अब ये कुछ कुछ कॉलेजेस है लेकिन और भी हैं जो कि आपका वेट कर रहे हैं, दैट इज योर उदयपुर हो गया, उदयपुर का तो हो गया, एक सेकेंड, जस्ट हाँ उदयपुर हो गया। देन तिरुचिरापल्ली, दैट इज गुड, यू कैन गो फॉर टिस ऑल्सो, टिस इज अ वेरी गुड कॉलेज, सॉरी टिस इज रियली अ वेरी वेरी गुड कॉलेज, ये बहुत अच्छा कॉलेज है टिस, ठीक है। देन यू कैन गो फॉर काशीपुर ऑल्सो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नागपुर IIFT, ठीक है, जिसमें मैंने बात कर ली है, रोहतक पे आपसे बात कर ली है, MDI की मैंने आपसे बात कर ही ली है, शिलोंग हो गया। देन यू कैन गो फॉर दिस YLP प्रोग्राम एंड देन IIM रांची। तो बेसिकली ये आपके पास अवेलेबल है आपके 95 to 100 परसेंटाइल की रेंजेस में ये कॉलेज आपके पास अवेलेबल होंगे, दैट इज इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, इसका YLP एंड योर दिस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची। तो ये बेसिकली आपके पास कॉलेजेस अवेलेबल है रेंजिंग फ्रॉम 80 टू, अभी अपन ने बात करी 80 to 85, देन दिस 85 to 90, देन 90 to 95 एंड 95 to 100। तो बेसिकली ये सारे कॉलेजेस आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो याद रखिएगा, देखो कॉलेज को अगर आप चूज कर रहे हो तो यू शुड हैव पर्टिकुलर, दिमाग में याद रखिएगा वापस, परसेंटाइल ब्रैकेट्स पे ज्यादा देखें, यूज परसेंटाइल ब्रैकेट्स फॉर फोकस कॉलेज सिलेक्शन। अपने परसेंटाइल ब्रैकेट्स के हिसाब से अगर देखें, स्पेशलाइजेशन, लोकेशन एंड ROI ये आपके मेजर कंसर्न इसमें होने चाहिए। ROI कंसर्न तो मेजर होना ही चाहिए, सिंपल सी बात है। देन गो फॉर वेट, जल्दी से वेट PI की प्रिपरेशन में ना जाए, ठीक है, स्टार्ट अर्ली विद वेट PI प्रिपरेशन, आई एम सॉरी उल्टा बोल दिया, स्टार्ट अर्ली विद योर वेट PI प्रिपरेशन, ताकि आपको जो कॉलेज अगर आपका आने वाला, आपको पता है कि हाँ मैं अभी मॉक से ही कहीं ना कहीं रियलाइज हो जाता है शुरुआत में कि हम कहाँ लाए करेंगे कहीं ना कहीं, तो आप कोशिश करिए कि आप पहले से ही अपनी वेट PI की थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन चालू कर दो, ताकि जब आपको इंटरव्यू तो यू आर सो मतलब रेडी, ताकि आप उसको फाइट कर सको, ठीक है। और
याद रखिएगा न्यू ईयर आईएम्स के भी ऑप्शंस को कंसिडरेबल फैक्टर में रखना, ऐसा कुछ नहीं है कोई कोई कहता है कि नहीं नहीं न्यू ईयर आईएम्स में नहीं जाना, ऐसा 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 कुछ नहीं है, आप यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। डोंट इग्नोर बैकअप ऑप्शंस को प्लीज मत करिए। एंड फिट मैटर्स मोर देन जस्ट रैंक, प्लीज ये बात याद रखिएगा, कहां पे आप फिट हो रहे हो दैट इंपॉर्टेंस रखता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये चीज, ठीक है ना। रैंकिंग के बेसिक्स पर ही मत रखिएगा, आपको जहां पे अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको बेसिकली वहां पे 2 साल निकालने हैं, तो आपको इस चीज को दिमाग में रखना पड़ेगा कि कौन सी जगह पे मैं फिट हो रहा हूं, कहां पे मैं जा सकता हूं, कहां पे मेरे लिए बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यू कैन गो फॉर दैट। तो यू शुड बी एबल टू कंसिडर, यू शुड टेक दीज पॉइंट्स इन माइंड बिफोर कंसिडरिंग द कॉलेज। तो हमने क्या क्या बात करी, मैंने आपको बताया कैट का परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, कैट परसेंटाइल के बेसिस पर आप कॉलेज को कैसे डिसाइड करोगे। कॉलेज के परसेंटाइल से आपकी एनआरएफ रैंकिंग के ऊपर आए हम, एनआरएफ रैंकिंग क्या होती है, एनआईआरएफ रैंकिंग से हम आए, एनआरएफ रैंकिंग कैसे इवेल्युएट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी किस किस फैक्टर्स को देखती है। फिर उसके बाद में हम आए आरओआई फैक्टर पे, आरओआई क्या होता है, आरओआई पे हमने बात करी। देन वी स्टार्टेड विथ 80 to 85 देन परसेंटाइल ब्रैकेट्स के जो जो बेस्ट कॉलेजेस, उनके स्पेशलाइजेशन, जो भी कॉलेजेस थे उनके ऊपर हमने बात करी है। तो आई थिंक सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इससे आपके डाउट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 4 से 5 महीना भी कैट के एग्जाम में बाकी है, तो उनके दिमाग में क्लियर हो जाएगा उनको कितना प्रिपेयर और करना पड़ेगा ताकि वो उस लेवल तक के परसेंटाइल ला सकें। तो यहाँ पे एक तो वो क्लियरिटी मिलती है, दूसरा को अपने कॉलेजेस को जहाँ पे आप टारगेट कर रहे हो उनके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो आपको पता चल जाएगा इन सारी चीज़ों से, और आप उनको देखना शुरू भी कर दोगे। तो आई थिंक सो आई एम डन विद दिस, ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी एंड इट वुड बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काम की चीज़ है, तो आप प्लीज़ इनको कंसिडरेबल अपने फैक्टर्स में रखिएगा। चलिए, तो अब इसी के साथ मैं अलविदा कहूँगा, थैंक यू कहूँगा। तो बेसिकली देखो यार, आप समझिए इन सारी चीज़ों को, तो आपने आज जो बात करी है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए। एंड बेसिकली यू हैव सीन दैट एट एलपीटी व्हाट वी आर डूइंग इज, हम इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें लाते रहते हैं, ठीक है। आपकी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बातें हम करते रहते हैं, ठीक है। आपके टॉपिक से रिलेटेड हमारी पढ़ाई की बातें भी चली रही है, हम पढ़ा रहे हैं 0 to IIM हमारी सीरीज चल रही है, हम उसके अंदर आपके रेगुलर टॉपिक्स को ले रहे हैं, जो जो टॉपिक्स आपके हैं तो वो भी हम पढ़ रहे हैं, तो हम वहाँ पे भी पढ़ाई कर रहे हैं। हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी रिलेटेड बातें भी कर रहे हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो होनी चाहिए, कैसे कैसे होनी चाहिए। टॉप 200 की हमारी एक सीरीज चल रही है, तो हम उसके अंदर भी बात कर रहे हैं। तो बेसिकली वी एट एलपीटी आर प्रोवाइडिंग अ कांस्टेंट सपोर्ट, ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हाँ सारे के सारे अच्छे से अच्छी चीज आपको अवेलेबल करवा सके। तो आपका काम क्या है, जस्ट प्लीज मेरे को कमेंट्स में बताइएगा व्हाट डू यू नीड द मोस्ट, ठीक है। आपका ड्रीम कॉलेज क्या है वो प्लीज मेरे को बताइएगा, एंड आपको उसके अंदर कोई डाउट हो रहा है, उसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो रहा है, तो प्लीज मेरे को कमेंट डाउन करके बताइएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। एंड फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आप प्लीज डोंट टेंशन मत लीजिएगा। वी एट एलपीटी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट, रिमेंबर इट, ये बात ध्यान रखिएगा, हम हमेशा आपकी सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपका ड्रीम कॉलेज क्या है, आई एम वेटिंग फॉर इट। चलिए, इसी के साथ मैं आपको थैंक यू कहूंगा, गुड बाय।